हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं बेसिक मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को रैशनल नंबर भी कहा जाता है क्योंकि फ्रैक्शन भी सेम तरीके से लिखा जाता है और रैशनल नंबर भी सेम तरीके से लिखा जाता है। ठीक है ना। जैसे 3/4 ये एक फ्रैक्शन है और इसी को रैशनल नंबर भी कहा जाता है क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है ना। P/Q के फॉर्म में जो अपॉन में जितने भी नंबर होते हैं वो सब रैशनल नंबर होते हैं। ठीक। और फ्रैक्शन भी सेम तरीके से लिखा जाता है, तो दोनों सेम है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो आज हम देखने वाले हैं फ्रैक्शन मतलब भिन्न या रैशनल नंबर भी इसी को बोलेंगे। उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मतलब जोड़, घटाव, गुणा और भाग। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला हम देख रहे हैं एडिशन, और एडिशन को जोड़ बोलते हैं, साइन ऐसे होता है, आप तो जानते ही होंगे इसका। सब्ट्रैक्शन माइनस या घटाव, तो दोनों हमने एक साथ ले लिया है क्योंकि दोनों लगभग सेम है, बस साइन का डिफरेंस हो जाता है। तो पहली कंडीशन हम देख रहे हैं, देखिए तो इसमें 3 कंडीशन बनती हैं। ठीक है। तो पहली कंडीशन बहुत ही आसान है, इसको देखते हैं कैसे। जैसे मान के चलिए पहली कंडीशन ये है कि अगर A/B हो, फॉर्मूला बेस पर देखेंगे तो A/B हो प्लस C/D हो, तो क्या बनता है A + C/B। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए नीचे अगर सेम नंबर हो B और B सेम है तो B ही नीचे आ जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, इसलिए A + C/B लिखा है। ऐसे माइनस में अगर करें, नीचे अगर सेम नंबर हो तो आंसर में भी नीचे सेम नंबर आएगा और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, A - C। ठीक है ना। इसलिए फार्मूला बेस्ड है, हमने ऐसा लिख दिया फार्मूले के लिए। अब एग्जाम्पल अगर लें इसका, एक एग्जाम्पल मान के चलिए, एग्जाम्पल ले लिया हमने 4/3 प्लस 2/3, 4/3 प्लस 2/3। तो इसको सॉल्व अगर करेंगे हम तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए नीचे सेम नंबर है तो आंसर में भी नीचे क्या आएगा, सेम नंबर आएगा जो दोनों में है, और ऊपर वाले को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। 4 + 2, 4 + 2, तो ये 4 + 2 6 हो जाएगा और नीचे क्या हो गया, 3। अब क्या है, इससे डिवाइड हो रहा है, अगर हो रहा है तो कर देना है। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, मतलब 2 आएगा। यहाँ हमने क्या कर दिया, 6 से 3 को डिवाइड कर दिया, है ना, 3 से 6 को डिवाइड कर दिया, 2 बार में 6, तो 2 आंसर हो गया। ये पहला टाइप है। ऐसे माइनस में देखेंगे, अगर सेम एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलिए 4/3 - 2/3, तो अगर इसको सॉल्व करें, नीचे सेम नंबर है तो सेम आ जाएगा 3, ऊपर वाले को क्या कर देंगे, प्लस की जगह माइनस कर देना है बस। 4 - 3, नीचे सेम है तो ये आ गया, 4 - 2 कर देते हैं, 4 - 2। ठीक है। तो ये हो गया 4 - 2, हमारे पास 2 हो गया और नीचे क्या बचा, 3। अब ये कैंसिल नहीं हो सकता है तो 2/3 ही आंसर हो गया। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट कंडीशन की, 3 डिजिट का ले लेते हैं। मान के चलिए 1/5 प्लस 6/5 प्लस 11/5। 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, करना सेम ही है। ठीक है। आंसर या सॉल्व देखेंगे तो नीचे सब में 5 है, सेम नंबर, आंसर में 5 लिख देना, नीचे पहले 5 ही आएगा प्लस करने में। ठीक है। एक लाइन खींच के इसके बराबर 5 लिख देते हैं। 1 + 6 + 11 कर देते हैं, 1 + 6 + 11, 1 + 6 + 11, तो क्या आ जाएगा ऊपर, 11 + 6 17, 17 + 1 18/5। तो इसका आंसर हो गया 18/5। अब ये कैंसिल नहीं हो सकता है। ठीक है ना। अब सेम एग्जाम्पल अगर यहाँ ले लें, एग्जाम्पल नंबर 2 सेम ले लेते हैं, बस माइनस कर देंगे, 1/5 - 6/5 - 11/5। ठीक। और इसको अगर सॉल्व करें तो नीचे सेम है तो सेम ही आ जाएगा, और ऊपर 1 - 6 - 11, 1 - 6 - 11, तो यहाँ से क्या बचेगा देख रहे हैं हम। देखिए प्लस का नंबर एक ही है, एक नंबर प्लस का है और 2 नंबर माइनस के हैं। एक नंबर प्लस का है तो उसको वैसे ही लिख देंगे 1, पहले नीचे 5 लिख लेते हैं।
अब -6 एंड -11, -6 एंड -11 दोनों में सेम साइन है, या कि ऐसा समझें कि एक जगह -6 रुपये लोन है और एक जगह -11 रुपये लोन है। माइनस मतलब लोन, तो 6 रुपये लोन और 11 रुपये लोन कितना हो जाएगा? 17 रुपीज़। तो -17 रुपीज़ लोन हो गया, 17 हो गया। सेम नंबर होगा तो प्लस होता है, ठीक है ना। तो 1 - 17 कितना हो जाएगा? -16 बचेगा और 5, प्लस का 1 और माइनस का 17 रुपीज़ लोन से हमने 1 रुपये दे दिया, लोन चुकता कर दिया। कितना बचा? -16, अभी भी नीचे 5, ये आंसर हो गया। ये टाइप 1 है ना। बहुत ही आसान टाइप है ये, कि नीचे अगर सेम हो तो सेम लिख देना है, ऊपर अगर प्लस बोल रहा है तो प्लस कर देना है, माइनस बोल रहा है तो माइनस कर देना है। ये बहुत आसान है, आप इसको लिख सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। अभी 2 कंडीशन और हैं, उनको मैं बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है ना। ये तो आसान था, इसको आप लिख सकते हैं। चलिए, अब हमारे पास कंडीशन नंबर 2 है कि इसका फार्मूला अगर देखें, A/B हो प्लस C/D हो। इसके कहने का मतलब ये है कि नीचे का नंबर अलग हो तब क्या करना है। ऊपर का सेम भी हो सकता है और नहीं भी, ठीक है ना। नीचे का नंबर अगर अलग हो तो क्या करना है? इसका है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। देखेंगे कैसे, कैंची मेथड। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो B × D हो जाएगा, B × D हो गया। फिर इसका इससे कर देंगे, A × D कर देंगे, A × D अलग, प्लस है बीच में, प्लस है तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। B का C से कर देंगे तो C × B हो गया। ऐसे प्लस माइनस वाले में देखेंगे, B का D से कर देंगे पहले तो B × D हो गया। फिर D का A से कर देंगे, A × D हो गया। बीच में माइनस है तो माइनस आ गया, प्लस होता तो प्लस आ जाता। B का C से तो C × B हो गया, या B × C हो जाएगा, ठीक है। अगर ये फार्मूला समझ में नहीं आया तो डायरेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगा 100% कन्फर्म, ठीक है ना। सॉल्व कैसे करना है देखेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें पहले। 5 × 4 डायरेक्ट लिखना है। 5 × 4 कितना होता है? 20 होता है, ठीक। 5 × 4 क्या होता है? 20 होता है। 5 × 4 20, ठीक। और 3 का 4 से कर दें, इसका इससे 3 4 जा 12, बीच में प्लस, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। देख रहे हैं कैसे कर रहे हैं हम? पहले इससे इसका किया, फिर इससे इसका कर दिया, फिर इससे इसका कर दिया, ठीक है ना। तो 5 चौको 20 हो गया, 4 3 12 हो गया, 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक। और इसको प्लस कर देंगे, 12 5 17 हो जाएगा, और ये बटे 20, तो ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देखते हैं। माइनस वाला भी सेम कैसे करना है, देखिए सेम बस बीच में क्या लगा देना? माइनस। 5 4 जा 20 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, माइनस 5 1 जा 5 हो गया। ये सेम आया, देखें 12 एंड 5, 12 एंड 5 20 20, बस बीच में माइनस एंड प्लस का अंतर आ जाएगा, तो इधर माइनस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा? इधर बच जाएगा हमारे पास 7/20, क्योंकि माइनस हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी का, कि नीचे सॉरी इसमें नीचे मैंने सेम नंबर ले लिया है, तब भी आ जाएगा। देखेंगे नीचे अगर सेम हो तब भी इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हो गए। पहला तरीका तो यही है कि जो फर्स्ट वाला कंडीशन था कि नीचे सेम हो तो सेम आ जाएगा, और 9 + 7 कितना हो जाएगा? 9 + 7 16/2 आ जाएगा, और इसको कैंसिल करने में 8 आएगा, ठीक। अगर इसको इस मेथड से करना हो तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए सेम कर सकते हैं, 2 2 जा 4 कर सकते हैं, ठीक। 2 2 जा क्या कर सकते हैं? 4, इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे कर सकते हैं। 2 2 जा 4 कर सकते हैं, 9 2 जा 18 कर सकते हैं, प्लस 7 2 जा 14 कर सकते हैं। और फिर जैसे ही इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा, अपॉन 4 आ जाएगा। अब 4 से जैसे ही 32 को डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, ये भी 8 आ जाएगा आंसर, ठीक। तो जो पहली वाली कंडीशन थी उसको भी इसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके किया जा सकता है, बस थोड़ी प्रोसेस लंबी हो जाएगी, बाद में आपको कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे इधर माइनस कर सकते हैं, सेम सॉल्व, ठीक।
एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा दूसरा नंबर ले लेते हैं, सेम माइनस में भी ऐसे कर देना है, कोई दिक्कत नहीं, 3 ले लेते हैं। तो 3 2 जा 6 कर देते हैं। देखिए नीचे क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 9 3 जा 27, फिर इसका ऐसे कर देना है, पहले इसका इससे मल्टीप्लाई, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, ठीक है ना। तो 2 3 जा 6 हो गया, 9 3 जा 27 हो गया, बीच में माइनस है तो -2 4 जा 14 हो गया। और जैसे ही इसको माइनस करेंगे तो ऊपर बचेगा 13, नीचे 6, 13/6 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, बस इसको ध्यान रखना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है। कैसे, पहले इसका इससे करना है, फिर इसका इससे, इसका इससे, बीच में माइनस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस, ठीक। और ये सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये कहाँ काम आता है, ठीक है ना। एक और मेथड है जो तीसरी कंडीशन है, एलसीएम मेथड। ये काम कहाँ आता है कि एक तब हमको करना है जब देखें कि जो 5 नीचे है या 4 नीचे है, ना 4 की टेबल में 5 आए, ना ही 5 की टेबल में क्या आए, 4 आए, तब ये कंडीशन लगाना है। जैसे मान के चलिए, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि इसमें क्यों नहीं लगाना है। देखिए जैसे 2/6 है प्लस 9/12 दे दिया। अब नीचे दोनों में सेम नंबर है, सॉरी अलग अलग नंबर है, लेकिन 6 की टेबल में 12 आ रहा है, तो यहाँ ये कंडीशन नहीं लगाना है। लगाएंगे तो गलत होगा नहीं, लेकिन लंबी प्रोसेस हो जाएगी। इतना याद रखना है कि ना ये इसकी टेबल में आए और ना ये इसकी टेबल में आए, तब ये कंडीशन लगाने में सरल रहता है, ठीक है ना। लेकिन अगर एक टेबल में आ रहा है तो फिर एलसीएम मेथड करना है, जो अगली मेथड हम देख रहे हैं, ठीक है ना। यही वाला एग्जांपल लेंगे, एलसीएम मेथड से कैसे सॉल्व करना है। तो आप इसको लिख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। एलसीएम मेथड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी नंबर ऐड करने होंगे वो एलसीएम मेथड से करेंगे तो आसान रहेगा, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं। तो अब कंडीशन 3 है एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है, इसको आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अगर इसको सॉल्व करना हो, जैसे 6 की टेबल में 12 आ रहा है, या किसी भी प्रकार का एडिशन हो, किसी भी प्रकार का एडिशन इससे सॉल्व किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यही कंडीशन हो, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, देखिए नीचे 6 जो नंबर है और 12 जो नंबर है उनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने बताया था 6 से 12 का एलसीएम। अगर आपसे एलसीएम निकालते नहीं बनता है तो एलसीएम की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ठीक है ना। तो 6 और 12 का एलसीएम निकालना है। पहले 2 से डिविजिबल हैं दोनों, तो 2 से कर देते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 6 आएगा। फिर 2 से हो रहा है, 3 नहीं होगा, उसको ऐसे ही लिख देंगे, ये हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। फिर दोनों 3 से होंगे तो 1 और 1। तो जो एलसीएम आया क्या आया, 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। एलसीएम क्या आया, 12 आ गया, ठीक, यही नंबर आ गया। तो 12 नीचे लिख देना है आंसर में पहला, ठीक। और उसके बाद क्या करना है, देखिए अब यहाँ समझने वाली बात है। एलसीएम निकालते बन जाता है, लेकिन बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करना है। तो क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है पहले तो, ठीक। 6 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा बताइए। इधर क्या करना है, डिवाइड, और इधर क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। डिवाइड और मल्टीप्लाई कैसे, 12 को 6 से डिवाइड कर देना है, 12 नीचे है ना, 12 को 6 से डिवाइड कर देना है तो 2 बचेगा, कितना अच्छा 2, और 2 का 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है तो 2 × 2 हो गया 4। समझ में आया। 6 से 12 को डिवाइड किया, कितना बचा, 2 बचा। 2 आंसर जो आया उसको ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस। सेम 12 से अब यहाँ भी सेम डिवाइड कर देना है, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 1। 12 1 जा 12, 12 को 12 से डिवाइड करने में 1 आएगा, और 1 का ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। फिर जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा आगे, 4 + 3 7, और नीचे 12, तो ये आंसर हो जाएगा। सिमिलरली इसको देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक। तो इसका आंसर देख रहे हैं, 6 4 और 3 का एलसीएम निकालते हैं पहले।
6, 4 और 3 का क्या निकालते हैं, एलसीएम। ऐसे सेम माइनस में करना है, ठीक है ना। 6, 4 एंड 3 का एलसीएम निकालते हैं। 6, 4 एंड 3 का, 6 एंड 4 2 से डिविजिबल है, 2 से कर देते हैं, 3 आएगा, 2 आएगा, और ये 3 नहीं होगा डिवाइड तो 3 लिख देते हैं। अब ये नंबर 2 से होगा तो 2 से ही करना है, एलसीएम का यही रूल है। 3 से नहीं होगा 3, ये हो जाएगा 1 और ये 3, फिर ये और ये 3 से होगा तो 3 से कर देते हैं 1, 1 और 1, ठीक। तो जो एलसीएम आया 2 इंटू 2 इंटू 3 ही आया, सेम 12 आएगा। इसका भी एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। तो 12 आ जाएगा, देखिए इसका आंसर नीचे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब जैसे इसमें डिवाइड करके क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई, तो सिमिलरली यहाँ भी करना है, ठीक है। 6 से 12 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक। क्या आएगा, 2, और 2 का ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई 6 से 12 को डिवाइड किए थे अपन, कितना आया था, 2 आया था, और 2 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि नीचे ऊपर 1 लिखा है, तो 2 1 जा 2 हो गया, प्लस है तो प्लस। 4 से डिवाइड करना है 12 को, 4 से डिवाइड करेंगे 12 को, 3 आएगा, ठीक है ना। 3 का ऊपर 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 3 जब 15 हो गया, प्लस 3 से 12 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 4। अब 4 को ऊपर 11 से मल्टीप्लाई, तो 44 हो गया। नहीं समझ में आया, एक बार और देखते हैं, ठीक। अब आएगा, सबसे पहले 6 से 12 को डिवाइड करना है, कितना आया, 2, और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है 1 से, है ना। इसमें 1 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2 आ गया। फिर सेम 4 से, है ना, 4 से डिवाइड करना है 12 को, तो कितना आया, 3 आया, और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, तो 5 3 जा 15 हो गया। फिर सेम इसको इससे डिवाइड किए, 3 से डिवाइड किए 12 को, 4 आया, अब 4 को ऊपर 11 से मल्टीप्लाई कर दिए, 44 हो गया। अब सब प्लस में है, सब प्लस कर देते हैं ऊपर, तो 2 + 17 प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 + 7 11 हो जाएगा, और कैरी 1 5 1 6 61/12, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब सेम माइनस का सेम करना होता है, बस जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लगा देना है। जैसे फर्स्ट वाला एग्जाम्पल ले लूँ अगर मैं, 2/6 -3/12, ठीक। इसको अगर सॉल्व करें, इन दोनों का एलसीएम 12 आएगा। बस सेम रखना, देखें यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा, देखें अब 12 से फिर भी एक बार समझ लेते हैं, यहाँ भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 6 से 12 को डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा, 2, ठीक। ये ऐसे कितना आएगा, 2 आएगा, और जो 2 आया उसका 2 के साथ मल्टीप्लाई ऊपर, तो 2 2 जब 4 हो गया, तो 4 लिख दिए, माइनस 12 से 12 को डिवाइड किए, कितना आया, 1, ठीक। और 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किए 3 के साथ, 3 1 जा 3 आ गया। अब फिर जैसे ही इसको किए 4 - 3 ऊपर 1 हो गया, और नीचे 12 माइनस हो गया, प्लस हो जाता तो 7 हो जाता, तो इतना आ जाता, ठीक। अब सिमिलरली अगर इसको करें तो सेम करना है, देखेंगे एग्जाम्पल 2, ठीक। क्या था, 1/6 प्लस 5/4 प्लस 11/3, सेम 6 4 एंड 3 का जो एलसीएम निकाला था हमने, 12 आया था, ठीक है। इसका एलसीएम क्या आया था, 2 × 2 × 3 = 12। अब 12 को नीचे लिखना था, तो 12 को नीचे लिख दिए। अब क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। 12 से 6 को डिवाइड किए, कितना बचा, 2, और 2 को ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई किए, तो 2 1 जा 2, माइनस की जगह, अच्छा यहाँ माइनस करना है, ठीक है ना। तो यहाँ माइनस आ गया। फिर 4 से 12 को डिवाइड किए, 3 बचा, और 3 का ऊपर 2 5 के साथ मल्टीप्लाई, तो 15 आ गया। फिर -3 के साथ 12 को डिवाइड किए, कितना बचा, 4 का ऊपर 11 के साथ, तो 44 हो गया। सेम नंबर आएगा, बस बीच में माइनस लगाना है, ठीक है ना। फिर प्लस वाला एक ही नंबर है 2, और माइनस वाले 2 नंबर, सेम साइन वाले को ऐड कर देना है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 59/12 है।
और जैसे ही ऊपर वाले को माइनस करेंगे तो ये -57 बचेगा और नीचे 12, तो -57/12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि बड़े नंबर में माइनस है तो माइनस का आंसर आएगा। तो इस प्रकार एलसीएम मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करना है एलसीएम मेथड, बहुत ही आसान है। देखें एक बार फार्मूला बेस्ड पर अगर देखें कि अगर A/B हो प्लस या माइनस C/D हो, इन दोनों का एलसीएम निकालना है BD, और फिर इसको डिवाइड कर देना है। ठीक, यहाँ क्या कर देना है डिवाइड, और ऊपर जो आंसर आएगा उसके साथ क्या कर देना है मल्टीप्लाई। ठीक, बार बार जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये बनने लगेगा। बहुत ही आसान तरीका है, यही काम आता है हर जगह। ठीक है ना, ये एलसीएम निकाल के ही सॉल्व करना है। अगर बड़े बड़े नंबर आते हैं 3 नंबर 4 नंबर को प्लस करने के लिए आता है तो ठीक, तो इसको आप लिख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है बस, है ना। तो ये इस प्रकार एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ख़त्म होता है। अब देखते हैं हम डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन, जो कि बहुत ही आसान है, आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, अब अगला हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। इसका साइन ऐसे होता है क्रॉस, और डिवीज़न यानी कि भाग। ठीक है, इसको कैसे करना है देखिए, फार्मूला बेस्ड पर अगर देखें कि A/B हो, उसका मल्टीप्लाई करना हो C/D से, तो सीधे सीधे सामने हो जाता है। A का C से हो जाएगा, A इंटू C हो जाएगा, B का D से तो B इंटू D हो जाएगा, अपॉन अपॉन रहेगा। तो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, इसका आंसर कितना आएगा। सीधे सीधे बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, सीधे सीधे सामने कर देना है। 3 का 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, 9 3 या 27, एंड 4 का 5 से कर देना है तो 20। ये आंसर हो गया आपका, बहुत ही आसान। ठीक है ना, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। इसको देखेंगे अगर 3 6 या 18 हो गया, एंड 7 5 या कितना हो गया 35। कुछ नहीं करना है, सीधे सामने सामने क्या कर देना है मल्टीप्लाई। अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देना है, नहीं हो रहा है तो वही आंसर है। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। जैसे एक एग्जाम्पल 3 लेते हैं अपन, ठीक, कि 9/5 मल्टीप्लाई 10/3 ले लेते हैं। ठीक, तो देखेंगे हम कि 9 जो है ऊपर है, 3 नीचे है, तो 3 से 9 कैंसिल होगा तो ऊपर नंबर और नीचे का नंबर कैंसिल हो जाता है। ठीक, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो गया। ठीक, तो इसका जो बना 3/1 बना, नीचे 3/1, 2/1 बना। ठीक है, तो 2 3 या 6, 1 1 जा 1, 6/1 मतलब सिर्फ 6 आंसर। तो अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करना है, नहीं हो रहा है तो नहीं करना है। ठीक है ना। अब डिवीजन में देखेंगे, डिवीजन को 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला मल्टीप्लाई में चेंज करके, दूसरा डायरेक्ट। ठीक है ना, जैसे A/B को डिवाइड करना हो C/D से, तो पहला तरीका है कि A का मल्टीप्लाई D से कर देते हैं तो A इंटू D हो गया ऊपर, और B का मल्टीप्लाई C से कर देते हैं तो B इंटू C हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा। जैसे इसको देखेंगे अगर, तो 3 5 जब 15 कर देते हैं, 3 5 जा 15, और 4 9 जा कितना कर देते हैं 36, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं देखिए, चेंज करके। क्या करके? चेंज करके। बहुत ही आसान है, इसको दूसरे कलर वाली चौक से करता हूँ मैं। जैसे पहला वाला जो नंबर है उसको वही लिख देते हैं 3/4। अब डिवाइड की जगह क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, उल्टा साइन लगा देते हैं। डिवाइड का साइन चेंज करके क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा तो ये नंबर उल्टा हो जाएगा। 9/5 है तो 5/9 हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा। और फिर सामने सामने मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 5 जा 15, एंड 4 9 जा 36, सेम आएगा, देख रहे हैं हम, है ना। चेंज करके भी कर सकते हैं। कैसे? मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस वाले नंबर को उल्टा घुमा के लिख देते हैं, उल्टा। ठीक है, तो 9/5 है तो 5/9 हो जाएगा। ऐसे सेम इसको भी कर सकते हैं। पहला तरीका ये कि इसका इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसका इससे कर देते हैं। ठीक, तो इसका आंसर जो होगा 3 5 जब 15 हो जाएगा ऊपर, एंड 7 6 जब कितना हो जाएगा 42, तो ये भी आंसर है। ठीक, या कि इसको चेंज करना हो अगर, तो कैसे कर सकते हैं 3/7 डिवाइड की जगह क्या कर दें मल्टीप्लाई, और इस नंबर को उल्टा करके लिख दें, उल्टा।
तो 5/6 हो जाएगा। अब सामने सामने मल्टीप्लाई कर दें नॉर्मल, ये तो इस तरह बन गया। अब ये इस तरह बन गया तो इसकी तरह सॉल्व कर देते हैं। तो 3 5 जब 15 ऊपर, 7 6 जब 42 नीचे, ये आंसर हो गया। या कि ये नहीं करना है तो कैंसिल भी हो रहा है, उसको भी कर सकते हैं। कैसे? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ गया 1/7। ये भी आंसर हो सकता है 5/2, है ना। 5 1 जब 5, 7 2 जब 14, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर है, ठीक है ना। तो कैसे भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, है ना। क्लियर हो गया होगा आई थिंक, बनना चाहिए सबसे, बहुत ही आसान है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेसिक मैथ के किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब होगी गणित की पढ़ाई गहराई से, कहीं गुम ना हो जाए ये चैनल, इसलिए इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। थैंक यू।